बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जलेबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंस्टेंट सी ये जलेबी है और रेसिपी इतनी सिंपल और इजी है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट में वैसी ही बनेंगी जैसे आप हलवाई के पास से लेकर आते हो, शौक़ से खाते हैं। तो गर्मा गर्म आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए। तो ये मैंने एक कप ले लिया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून सादा वाटर जो होता है वो ले लिया है, और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून शुगर डाल दिए है, और इसके अंदर 1 टीस्पून ईस्ट इसके अंदर डालेंगे। इसको मिक्स करके इसको रख देंगे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि हमारी ईस्ट जो है अच्छे से ये फूल जाए। तो बस इसको हमने कवर करके रखना है। इससे बहुत अच्छी सी हमारी ये जलेबी बनती हैं, फूलती भी हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। जब तक हमारी ईस्ट फूलती है तो हमने एक कढ़ाई ले ली, और कढ़ाई के अंदर 2 प्याले हमने या 2 कप हमने चीनी के डालने हैं, और उसका हाफ़ हमने 1 कप या 1 प्याली पानी शामिल करेंगे। 4 सब्ज़ इलायची इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकाएंगे हम शीरा तैयार करेंगे अच्छी तरीके से। बस चमचा चलाएं और इसको शीरे को तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे हम, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ये शीरे को तैयार करना है। और अच्छा, अब शीरे की पहचान ये है कि जब हमारे ये देखें शीरा जो है ना, हमने इस तरीके से हाथ पे लें तो ये इस तरीके से बनना चाहिए। एक तार हमारा ये शीरा होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा नींबू का रस, ताकि हमारा जो शीरा है ये जमे नहीं, इसके अंदर कोई क्रिस्टल ना बने, ये ऐसे ही रहे। तो बस इसके अंदर नींबू डाल दिया है और अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे साइड पे। और ये हमारी जो ईस्ट है ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी फूल चुकी है। तो अब हमने एक बाउल ले लिया है और अब इसके अंदर 1 कप भर के हमने मैदा लेना है, छान लिया था। अब जितना मैदा है उसके हिसाब से हमने 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर घी डालना है। आप क्वांटिटी का यही ख्याल रखें, अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी डबल कर दें। नमक डाल दें 1 पिंच इसके अंदर, और जो हमने ईस्ट तैयार की थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। हैंड मिक्सचर से या हाथ से या फोक से, किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छी तरीके से घोल तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, पानी एकदम से नहीं डालें क्योंकि ये पतला हो जाएगा तो हमारी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा ये हमारा गाढ़ा सा बैटर तैयार होगा, तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है कि कोई इसके अंदर लम्स ना रहें और ये अच्छे से हमारा घोल तैयार हो जाए। पानी का ख्याल रखें, थोड़ा थोड़ा डालें, बहुत अच्छी ये जलेबी बनती है। जितनी अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे और जितना अच्छा आपका ये घोल तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी जलेबी बनेगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ये, और ये हमारा इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर तकरीबन मेरा गया है 1/3 कप पानी इसके अंदर शामिल किया है मैंने। और अब ये देखें सॉस की जो बोतल्स होती हैं ना वो मैंने ले ली हैं, और इसके अंदर मैं इसको डालूँगी एहतियात से कि गिरे नहीं। और इससे हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगी, हमें कोई झंझट भी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से हमारी जलेबियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आपने, मैंने इसके अंदर सारी ये फिल कर दिया है, और इसका आप कैप लगा देंगे। इसकी जो नोज़ल होती है इससे आसानी से हमारी जलेबी बन जाएंगी। तो अब हमने तेल ले लिया है, पैन में हम गरम करेंगे तेल, कढ़ाई में हम नहीं बनाएंगे। जिसका सीधा तला हो उसके अंदर हमने ये जलेबी देखें इस तरीके से, जिस शेप में आप देना चाहें, जितनी बड़ी आप करना चाहें, आसानी से इसको आप बना सकती हैं। तो ये इसी तरीके से आसानी से आप इसको डालते जाएं, बनाते जाएं, राउंड राउंड घुमाएं और ऊपर से इसके ऊपर जॉइन कर दें ताकि ये जुड़ी रहे इसके साथ। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी इस रेसिपी को शेयर करें। बहुत ही सिंपल और इजी सी ये रेसिपी है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई इसके अंदर झंझट नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही कम कॉस्ट में आपकी अच्छी खासी जलेबी बन जाएंगी।
और घर वाले भी खुश होंगे, सब शौक़ से खाएंगे, क्योंकि गर्मा गर्म जलेबी खाने में तो मज़ा ही कुछ और होता है। जब ये इन पे अच्छे से कलर आ जाए, आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, तो उसके बाद आपने इसमें से निकालना है। याद रहे शीरे में डालने के बाद भी इसमें कलर आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क आपने कलर नहीं करना है। तो ये देखें हो गई हैं, तो मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है ऑयल में से, और इसको मैं शीरे में डाल रही हूँ। शीरे में डालने के बाद इसको मैं अलट पलट कर दूँगी, ताकि शीरा अच्छी तरीके से इसके अंदर जज्ब होना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर बाकी जो ऑयल में रह गई थी वो भी अच्छे से हो गई हैं। तो इन सबको मैंने शीरे में डाल के इनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी शीरे में, जब तक ये शीरा जज्ब करती हैं। हम और जलेबीज़ को जो है ना पैन में तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। इसको देखें अलट पलट करके मैं इनको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए शीरे के अंदर ही, जब तक मैं मज़ीद और बना लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये जलेबियाँ बन रही हैं। आप भी ऐसे ही घर में बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये देखें शीरे में ये हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी इसके अंदर, किसी स्ट्रेनर पर रख दें, ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है वो इसमें से निकल जाए। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखा करें। मेरी वीडियोस चैनल्स पे आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, ब्लॉग्स भी मिलेंगे। आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप जो सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी कामयाबी होती है। और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, मैं तो सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर भी ज़रूर देता है। और ये देखें मेरी जलेबियाँ जो है ज़बरदस्त सी ये तैयार हो रही हैं। और बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो जलेबियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं, और अक्सर वो कहती हैं मम्मा आप बना के रख दिया करें। तो वो मैं रख देती हूँ और वो खाती रहती हैं सारा दिन। वो बड़े मज़े से, बड़े शौक़ से वो खाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल लग रही है, वो खाने में भी उतनी ही टेस्टी हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है, तसल्ली होती है कि आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखा करें, जब आप पूरा देखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और फिर हमारी वीडियो जो है वो आगे बढ़ती है, रैंकिंग पे जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, और मुझे इसके साथ ही अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।